नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं शिवांशु सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल परफेक्ट स्टडी हब पर। तो मैं आप सभी के लिए यूपी एसएससी पेट के लिए हिंदी का संपूर्ण सिलेबस लाया हूं। ठीक है ना। इसके लिए मैंने अपने बैच का नाम बाबू बैच रखा है। कौन सा बैच? बाबू बैच। ठीक है ना। आपको जैसे यूट्यूब में डालेंगे कि बाबू बैच परफेक्ट स्टडी हब, चैनल का नाम हो गया बाबू बैच बाय शिवांशु सिंह, डालोगे तो आपके यूट्यूब में आ जाएगा। ठीक है ना। मैं बाबू बैच में आपको जो यूपी एसएससी पेट में हिंदी पूछी जाती है उसकी सारी थ्योरी कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना। तो आज हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? लिंग। कौन सा है? लिंग। तो मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि लिंग की पहचान आप सभी कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए लिंग, हेडिंग डालिए आप सभी लिंग, हेडिंग डालिए लिंग। इसे आप लोग बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना। और अपने नोटबुक में इसको अच्छे से लिखिएगा और ध्यान से समझिएगा। जो भी आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना। लिंग, लिंग का मतलब क्या होता है? लिंग का मतलब क्या होता है? पहचान या चिन्ह। लिंग का मतलब क्या होता है? पहचान या चिन्ह, जिससे हम किसी चीज की पहचान करते हैं। जैसे वह लड़की है तो हम पहचान कर रहे हैं ना कि वह लड़की है। ठीक है ना। किसी चिन्ह से हम पता लगाएंगे कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं कि परिभाषा लिखते हैं लिंग की परिभाषा, लिंग की परिभाषा लिखते हैं। तो किसी जाति का बोध कराने या किसी जाति के स्त्री या पुरुष का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। तो लिखिए किसी या जो किसी जाति के पुरुष या स्त्री का बोध कराए। ठीक है ना। जो किसी जाति के पुरुष या स्त्री का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। ठीक है ना। लिंग कहते हैं। जैसे पुस्तक, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा पुस्तक। तो बताइए आप लोग, पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बताइए पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो बताइए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो बताइए पुस्तक पढ़ी जाती है कि पुस्तक पढ़ा जाता है? पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक क्या की जाती है? पढ़ी जाती है। तो कौन सा होगा? स्त्रीलिंग होगा। कौन सा होगा? स्त्रीलिंग। ठीक है ना। हिंदी भाषा में दो ही लिंग मान्य। ठीक है ना। हिंदी भाषा में कौन से कितने लिंग मान्य? दो। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है ना। जो आपने सुना होगा उभय लिंग होता है और नपुंसक लिंग होता है। तो हिंदी भाषा में ये अमान्य माने गए हैं। ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पे कि हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मान्य है। ठीक है ना। नोट डाउन कीजिएगा। क्या लिंग का मतलब क्या होता है? पहचान या चिन्ह। ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है? जो किसी जाति के पुरुष या स्त्री होने का बोध कराए। ठीक है ना। जो किसी जाति के पुरुष या स्त्री होने का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? लिंग। जैसे पुस्तक, पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है ना। पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक ना कि पढ़ा जाता है। पुस्तक क्या की जाती है? पढ़ी जाती है। उसके बाद हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मान्य। ठीक है ना। नपुंसक लिंग और उभयलिंग आपके क्या है? अमान्य। ठीक है ना। नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद लिखिए लिंग के भेद। हेडिंग डालिए लिंग के भेद, हेडिंग डालिए लिंग के भेद। लिखिए लिंग के भेद। तो मैंने बताया आपको कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? नंबर एक स्त्रीलिंग
उसके बाद नंबर 2 पुल्लिंग, उसके बाद कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, ठीक है ना। कौन कौन से लिंग के भेद में कौन कौन से थे? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है ना। अब देखिए पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, हेडिंग डालिए पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, ठीक है ना। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कीजिएगा जल्दी से। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, यहाँ पे गलत लिख गया है, इसके लिए सॉरी चाहेंगे हम। पुल्लिंग, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। पुल्लिंग, ठीक है ना, ये सही है पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग, ठीक है। उसके बाद पुल्लिंग शब्दों की पहचान, पुल्लिंग शब्दों की पहचान तो कैसे करेंगे? आपने पढ़ा होगा सर्वनाम, हिंदी में आप लोग क्या पढ़ा होगा? सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है ना। तो सर्वनाम में आपने पढ़ा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए सर्वनाम में क्या पढ़ा आपने? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। सर्वनाम में आपने क्या पढ़ा? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है ना। उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है ना, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ठीक है ना। कौन कौन से सर्वनाम में कौन कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं? उत्तम, मध्यम और अन्य। तो देखिए उत्तम में कौन कौन से होते हैं? उत्तम में कौन कौन से होते हैं? उत्तम में कौन कौन से होते हैं? एक बार आप लोग कमेंट में बताइए। मैं, हम और उनकी कारक विभक्तियां, और उनकी कारक विभक्ति, ठीक है ना। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, हम और इनकी जो कारक व्यक्तियां होती हैं तो किस में आती हैं? उत्तम पुरुषवाचक में आती है, ठीक है ना। जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैंने, मुझको, इसको हम लोग क्या लिख? हमसे, हमको, ठीक है ना। ऐसे मध्यम में कौन कौन से आते हैं? मध्यम में बताइए आप लोग, मध्यम में कौन कौन से आते हैं? आपका और तुम। कौन कौन से? आपका और तुम, ठीक है ना। तुम से क्या बना? तू, क्या बना? तू। तो तू का प्रयोग हम लोग कहां पे करेंगे? एक वचन के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? एक वचन के लिए करेंगे। समझ में आ रहा है ना कि हम लोग तुम का प्रयोग किस में करेंगे? एक वचन के लिए। लेकिन अगर आपसे बड़ा है तो आप उसका प्रयोग किस में करेंगे? आप किस में करेंगे? आपसे अगर कोई बड़ा है तो आप उसे तू थोड़ा बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? आप, ठीक है ना। नोट कीजिएगा इसको। उसके बाद अन्य में लिखिए यह है, वह है, ये, वो, ठीक है ना। यह से क्या बन जाएगा? ये, वह से क्या बन जाएगा? वो। तो देखिए यह किताब है, तो एक वचन हो गया ना, यह किताब है। आपने किसी को इशारा किया कि यह किताब है, और ये किताबें हैं तो ये बहुवचन में चला जाएगा ना। तो किसमें? यह किताब है, तो इसमें आपको बताना है कि यह किताब है। तो एक किताब की बात हो रही, तो एक वचन हो गया। और वे किताबें हैं, वह गाय है, और वह गाय है, तो यहाँ पे एक वचन और बहुवचन आ जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग कैसे पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे? सर्वनाम से, ठीक है ना। मैं और हमसे, आपका, तुम, यह, वह, ये, वो, ठीक है ना। यह आपकी पुस्तक है, यह आपकी पुस्तक है। बताइए इसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, ठीक है। ये बहुवचन होते हैं हमेशा, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से। उसके बाद लिखिए पुल्लिंग शब्दों की पहचान। हेडिंग डालिए पुल्लिंग शब्दों की पहचान, कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। डालिए हेडिंग पुल्लिंग शब्दों की पहचान। इसको मैं साफ कर रहा हूं।
देखिए आप लोग विशेषण विशेषण से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। विशेषण से जैसे अच्छा, अच्छी, ठीक है ना। विशेषण से कैसे कर सकते हैं? अच्छा या अच्छी, ये क्या हो गए? विशेषण। विशेषण, इससे आप लोग कैसे कर सकते हैं? ऐसे अच्छा और अच्छी, ठीक है ना। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? जैसे मेरी ड्रेस अच्छी है, मेरी ड्रेस अच्छी है, तो क्या हुआ? अब पता चल गया ना कि मेरी ड्रेस अच्छी है, ना कि मेरी ड्रेस अच्छा है। क्या बताएंगे आप? मेरी ड्रेस अच्छी है ना, तो स्त्रीलिंग होगा ना कि पुल्लिंग होगा? बताइए आप लोग। तो स्त्रीलिंग होगा। ऐसे ही अब विशेषण से भी आप लोग स्त्री या पुल्लिंग का पता कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नोट करिए आप लोग, हेडिंग डालिए पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। ठीक है ना। स्त्री और पुल्लिंग में बहुत सारे अपवाद भी होते हैं, तो उनको भी मैं लिखाता जाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अपवाद भी पूछे जाते हैं, ज्यादातर एग्जाम में अपवाद रख दिया जाता है, फिर हम लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो देखिए, लिखिए नंबर एक, नंबर एक लिखिए, नंबर एक, नंबर एक में लिखिए महासागरों के नाम। महासागरों के नाम, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। महासागरों में जितने भी नाम आते हैं ये कौन क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, यहाँ पे जितने भी सारे महासागर होंगे वो हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द में होंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी आपका महासागर का नाम आ जाता है तो आप क्या लगाएंगे? पुल्लिंग शब्द लगाएंगे। उसके बाद लिखिए ग्रहों के नाम। नंबर दो, ग्रहों के नाम। नंबर दो पे क्या है? ग्रहों के नाम। जैसे तो नंबर दो पे क्या? ग्रहों के नाम। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? जैसे चंद्रमा। नंबर दो पे ग्रहों के नाम, तो चंद्रमा। उसके बाद मंगल, मंगल। उसके बाद बुध, बुध, ठीक है ना। ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? ग्रहों के नाम में चंद्रमा, मंगल, बुध, ये सब क्या है? ग्रहों के नाम है, ठीक है ना। उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से। ग्रहों के नाम, नंबर दो पे ग्रहों के नाम चंद्रमा, मंगल और बुध, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक अपवाद है, ठीक है ना। अपवाद, अब कोई अपवाद तो होगा, पक्का है। तो लिखिए इसमें अपवाद कौन सा है? अपवाद पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? अपवाद है, ठीक है ना। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, ना कि घूमता है। क्या है? पृथ्वी अपने धुरी पर क्या होती है? घूमती है ना। तो लिखिए जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, झुकी है। क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, ना कि झुका है, ठीक है ना। तो नोट डाउन कीजिएगा इसको जल्दी से। अपवाद में क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। पृथ्वी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, ठीक है ना। नोट कीजिएगा जल्दी से। उसके बाद लिखिए अनाज व दालों के नाम। अनाज व दालों के नाम, जल्दी से नोट कीजिएगा। महासागरों के नाम आपके हो गए, तो जो महासागर के जितने भी नाम आएंगे वो क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे? पुल्लिंग, ठीक है ना। महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है ना। महासागरों के नाम और ग्रहों के नाम। इसमें अपवाद कौन सा हो गया? पृथ्वी, ठीक है ना। अब लिखिए अनाज व दालों के नाम। अनाज व दालों के नाम, हेडिंग डालिए नंबर 3, अनाज व दालों के नाम। देखिए अनाज व दालों के नाम पे कौन से आ जाते हैं? तो गेहूं, गेहूं,
ठीक है ना, चना, गेहूं, चना, उसके बाद जौ, बजरा, उसके बाद जौ, बाजरा और भी आदि आ जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या क्या हो गए, अनाज और दालों के नाम हो गए। ठीक है ना, अब लिखिए इसमें अपवाद कौन सा होता है, अपवाद देख लीजिए, इनमें अपवाद कौन सा होता है, अपवाद। ठीक है ना, अपवाद में देखिए सरसों, ठीक है ना, सरसों, सरसों, ठीक, उसके बाद ज्वार, ज्वार, ठीक है ना, सरसों, ज्वार और अरहर, 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 मूंग। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ये अनाज व दालों के नाम पे क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। ठीक है ना, ये कौन से होते हैं, ये सब सारे स्त्रीलिंग होते हैं। कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ज्वार खाई जाती है, अरहर खाई जाती है, मूंग खाई जाती है, मूंग की दाल खाई जाती है, ना कि खाया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद चना खाया जाता है, गेहूं खाया जाता है, कि गेहूं खाई जाती नहीं, गेहूं खाया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद लिखिए चौथे नंबर पे वृक्षों के नाम। चौथे नंबर पे कौन से लिखेंगे, वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम। तो देख लीजिए कि वृक्षों के नाम पे कौन कौन से होते हैं, जैसे आम, पीपल, ठीक है ना, आम, आम, पीपल, ठीक है ना, आम, पीपल, सहतूत, सहतूत, ये इतने सारे हो गए। वृक्षों के नाम पे कौन से हो गए, आम, पीपल, सहतूत। इनके अपवाद देख लीजिए, अपवाद, अपवाद में कौन सा आएगा, ये जरूर से जरूर आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें अपवाद में देख लीजिए, नीम, कौन सा, नीम, नीम कड़वी होती है। ठीक है ना, नीम की पत्ती क्या होती है, कड़वी होती है। और इमली, और कौन सी हो गई, इमली, इमली खट्टी होती है, कैसी होती है, खट्टी होती है। तो ये दोनों क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए, क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। या तो आप लोग ये देख लीजिए, इसमें भी ई की मात्रा आ रही है, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो जहां भी आपको बड़ी ई की मात्रा दिख जाए तो वहां पे क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है ना, जहां पे बड़ी आप लोगों को दिख जाए तो वहां पे क्या होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कीजिएगा। और 5 नंबर पे लिखिए वार और महीनों के नाम, वार और महीनों के नाम, जल्दी से नोट कीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी से नोट कीजिएगा। उसके बाद लिखिए वार व महीनों के नाम, हेडिंग डालिए वार व महीनों के नाम। नंबर 5, वार व महीनों के नाम देख लीजिए, महीनों के नाम। ठीक है ना, वार व महीनों के नाम देखिए, सोमवार, रविवार का, ठीक है ना, सोमवार, रविवार और जुलाई, जुलाई, ठीक है ना। उसके बाद कार्तिक, कार्तिक, ठीक, ये आपके क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। ठीक है ना, क्या हो गए, पुल्लिंग। अब इनके अपवाद देखिए, अपवाद देखिए, इनके अपवाद बताइए आप लोग, अपवाद इसके क्या हो सकते हैं बताइए। तो लिखिए जनवरी, 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 ठीक है ना, जनवरी और फरवरी, ठीक है ना, फरवरी, जनवरी, फरवरी, ठीक है ना। जनवरी शुरू हो गई, क्या हो गई, जनवरी शुरू हो गई, फरवरी शुरू हो गई, ठीक है ना, कि शुरू हो गया नहीं, जनवरी शुरू हो गई और फरवरी शुरू हो गई। और आपका एक और बचता है इसमें, मई, मई, ठीक है ना। ये तीनों क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए, स्त्रीलिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जनवरी शुरू हो गई, क्या बता कहेंगे आप लोग, शुरू हो गई, नोट कीजिएगा जल्दी से। उसके बाद नंबर 6 लिखिए, नंबर 6 पर, नंबर 6 पर लिखिए पर्वतों के नाम, नंबर 6 पर पर्वतों के नाम, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा और लिखिए पर्वतों के नाम। नंबर 6 पे पर्वतों के
नाम। नंबर 6 पर्वतों के नाम। देख लीजिए पर्वतों के नाम पे अरावली, अरावली कौन सा, अरावली हो गया और हिमालय हो गया, अरावली हो गया और हिमालय। पर्वतों के नाम जहां भी आपको मिले क्या लगाएंगे आप लोग, सीधे पुल्लिंग शब्द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पुल्लिंग शब्द। वार व महीनों के नाम लिख जाए, मिल जाए आपको तो क्या लिखेंगे, पुल्लिंग शब्द। बस आपको अपवाद देखना है, जनवरी, फरवरी और मई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी सोमवार, मंगल, रविवार, जुलाई, कार्तिक, अगस्त, ये सब क्या होते हैं आपके पुल्लिंग होते हैं। महासागरों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसके बाद ग्रहों के नाम मैंने लिखाया, अनाज और दालों के नाम लिखाया, वृक्षों के नाम लिखाया, वार और महीनों के नाम लिखाया, पर्वतों के नाम को आपको मैंने करा दिया है यहाँ पे। अब लिखिए द्रव्य पदार्थों के नाम। नंबर 7 पे लिखिए द्रव्य पदार्थों के नाम। इसको मैं साफ कर रहा हूं। नंबर 7 पे लिखिए, नंबर 7, नंबर 7 द्रव्य या पदार्थों के, कौन सा मार्कर आ गया, द्रव्य पदार्थों के नाम। अब इसमें देख लीजिएगा आप लोग कि द्रव्य पदार्थों के नाम पे कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दूध, कौन कौन से, दूध, दही, दूध, दही, ठीक है ना। आपके कौन कौन से हो गए, दूध, दही, पेट्रोल, पेट्रोल, पेट्रोल और पानी। ये जो पानी है इसका आप स्त्रीलिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं और पुल्लिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों पे हो जाता है, ये शब्द के अनुसार होता है, पुल्लिंग में होगा कि स्त्रीलिंग में होगा, ये आपके शब्द के अनुसार होगा, ठीक है ना। अब इसके अपवाद लिख लीजिएगा, इसके अपवाद देख लीजिएगा आप लोग। अपवाद, अपवाद में देखिए चाय, कॉफी। चाय क्या की जाती है, पी जाती है, ना कि पिए जाता है। चाय पी जाती है, तो लिखिए चाय और कॉफी, कॉफी। उसके बाद शराब, उसके बाद क्या होगा, शराब। चाय, कॉफी, शराब और स्याही, स्याही, ठीक है ना। जो हम लोग मार्केट में डालते हैं ना स्याही, वो हो गया। तो कौन कौन से हो गया, चाय, कॉफी, शराब, स्याही और आपका लस्सी हो गया, लस्सी, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा इसके द्रव्य पदार्थों के नाम, दूध, दही, पेट्रोल और पानी। इसके जो अपवाद है चाय, कॉफी, शराब, स्याही और लस्सी। इसी से आप लोगों से एक पूछ लेगा कि बताइए कॉफी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो कॉफी आप लोग क्या करेंगे, कॉफी पी जाती है ना, आप बोलिए कॉफी पी जाती है। आप, मैंने उनके साथ कॉफी पी, ना कि पिया, तो ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। उसके बाद लिखिए द्रव्य पदार्थों के नाम हो गए ना। अब लिखिए, मैंने ये बता ही दिया कि पानी, ये जो पानी है इसका आप दोनों पे प्रयोग कर सकते हैं ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों पे कर सकते हैं। अब देखिए सभी समास के नाम, ठीक है ना। नंबर 8 पे लिखिए सभी समास के नाम। सभी समास के नाम, ठीक है ना। सभी समास के नाम या सभी वर्ण, सभी समास के नाम हो गए या सभी वर्ण। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ठीक है ना। छोटा आ, बड़ा आ, इस जो सभी वर्ण आ जाएंगे, ठीक है ना। समास आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे रसोई के लिए घर, ठीक है ना, रसोई के लिए घर, तो ये क्या हो गए, समास हो गए, ठीक है ना। अब देखिए इसके अपवाद, देखिए वर्ण में इसके अपवाद देख लीजिएगा, ब्लैक मार्कर, अपवाद पे इसके नाम देख लीजिएगा कि अपवाद कौन कौन से होते हैं। अपवाद मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जहां पे आपको बड़ी ई और छोटी ई मिल जाए तो वहां पे आप लोगों को क्या लगाना है, स्त्रीलिंग लगाना है, मैंने आपको बताया था ना। तो ऐसे ही इसमें बताया गया है। इसके अपवाद कौन कौन से हो गए वर्ण में, छोटी ई,
बड़ी ई, और आपका एक और होता है कौन सा, ऋषि। कौन सा होता है, ऋषि। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि छोटी ई और बड़ी ई और ऋषि। जैसे आप लोगों को कहीं भी छोटी ई और बड़ी ई लगी मिल जाए, जैसे नीम, इमली, तो कौन से हो गए, ये स्त्रीलिंग हो गए, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए देशों के नाम, ठीक है ना, 9 नंबर पे लिखिए देशों के नाम। इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिएगा और उसके बाद हेडिंग डालिए देशों के नाम। नोट कीजिएगा देशों के नाम। नौ नंबर पे देखिए देशों के नाम। देशों के नाम। इसमें आपका एक अपवाद है, श्रीलंका, ठीक है ना। इसमें श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। क्या है, श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे भारत, जापान, भारत, जापान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है ना। अब देखिए देशों के नाम हो गए। उसके बाद देखिए इसका अपवाद लिख लीजिएगा, अपवाद। इसका अपवाद कौन सा है, श्रीलंका है। क्या है, श्रीलंका। इसको ये क्या होगा, स्त्रीलिंग। आप लोग याद रखिएगा कि श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए धातु और नगों के नाम। धातु और नगों के नाम, हेडिंग डालिए धातु और नगों के नाम। हेडिंग डालिए धातु और नगों के नाम। हेडिंग डालिए धातु और नगों के नाम। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग धातु। धातु 10 नंबर पे है। धातु और नगों के नाम, ठीक है ना। देखिए धातु और नगों के नाम पे देख लीजिए, जैसे सोना, पीतल, सोना, पीतल, सोना, पीतल। इसका अपवाद क्या होगा, चांदी होगा, ठीक है ना। इसका अपवाद क्या होगा, चांदी होगा। उसके बाद तांबा, ठीक है ना। ये आपके क्या होंगे, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, सोना, पीतल, तांबा, ये क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, ठीक है ना। इसका अपवाद देखिएगा आप लोग, इसका अपवाद क्या है, अपवाद, ठीक है ना। इसका अपवाद क्या होगा, चांदी, ठीक है ना। क्या होगा, चांदी, चांदी। क्या होगा इसका अपवाद, चांदी। और मणि, ये दोनों क्या है, अपवाद है। ये दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग। नोट कीजिएगा जल्दी से। उसके बाद लिखिए स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान आप लोग कैसे करेंगे, ये सारे के सारे हो गए पुल्लिंग शब्दों की पहचान। तो देखिए एक बार हम फिर से बताएंगे कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए मैंने कौन कौन से बताए थे आपको। तो देखिए महासागरों के नाम पे बताया, ठीक है ना। नंबर 1 महासागरों के नाम। नंबर दो कौन सा हो गया, ग्रहों के नाम। नंबर 2 ग्रहों के नाम। उसके बाद अनाज व दालों के नाम, वृक्षों के नाम, ठीक है ना, वार और महीनों के नाम, पर्वतों के नाम और द्रव्य पदार्थों के नाम हो गए। सभी समास व वर्णों के नाम हो गए, ठीक है ना। और जहां पे भी आपको छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि मिल जाए, वहां पे क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। एग्जाम्पल मैंने बताया ही था कि नीम और इमली। उसके बाद धातु और नगों के नाम और देशों के नाम। देशों के नाम पे कौन सा हो गया, श्रीलंका, स्त्रीलिंग आपका अपवाद हो गया, ठीक है ना। अब हेडिंग डालिए स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। आपके पुल्लिंग वाले सारे के सारे मैंने करा दिए। उसके बाद लिखिए स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। हेडिंग डालिए स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। यहां पे हेडिंग बस डाल लीजिएगा स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, ठीक है ना। देखिए स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान पे डालिए ऋतुओं के नाम। ऋतुओं के नाम डालिए, ऋतुओं के नाम। लिख लिया आप लोगों ने ऋतुओं के
नाम। नंबर 1 ऋतुओं के नाम। अब जहां भी आपके ऋतुओं के नाम आ जाए वहां पे अब लोग, मैं बता रहा हूं कि ऋतुओं के नाम में कौन कौन से आते हैं, स्त्रीलिंग जो होते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, ठीक है ना, सर्दी लगती है, ठीक है ना, और गर्मी हमें लगती है, ना कि लगता है, गर्मी हमें लगती है, ठीक है ना, सर्दी लगती है। उसके बाद पतझड़, पतझड़, ठीक है ना। इसका अपवाद देख लीजिएगा, सावन। इसका अपवाद क्या हो गया, सावन। ये क्या है, पुल्लिंग है, सावन आया, ठीक है ना कि सावन आई, सावन क्या हुआ, आया है, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया आपका। गर्मी, सर्दी, पतझड़, ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं, और इसका अपवाद क्या हो गया, सावन। तो याद कर लीजिएगा कि सावन क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है ना। उसके बाद तिथि और नक्षत्रों के नाम। तिथि और नक्षत्रों के नाम, नक्षत्र वो होते हैं जैसे कहते नहीं कि आपके बहुत नक्षत्र खराब चल रहे हैं, तो वही नक्षत्र है ये। तो लिखिए तिथि और नक्षत्रों के नाम। तिथि और नक्षत्रों के नाम, ठीक है ना, तिथि और नक्षत्रों के नाम। तो देख लीजिएगा, अमावस्या, अमावस्या जानते हो ना आप लोग, 15 दिन में आता है ना अमावस्या। एकादशी मतलब 10 दिनों के बाद एक एकादशी होती है, तो क्या होता है, एकादशी, ठीक है ना। लिख लीजिए अमावस्या, अमावस्या और एकादशी, ठीक है ना। ये आपके क्या हो गए, आपके ये क्या हो गए, स्त्रीलिंग शब्द हो गए, ठीक है ना, क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। और एक और होता है रोहिणी, रोहिणी, ठीक है ना, नोट कीजिएगा जल्दी से। स्त्रीलिंग शब्दों में की पहचान आप किसमें कैसे करेंगे, ऋतुओं के नाम पे, गर्मी, सर्दी, पतझड़, ठीक है ना, और इसका अपवाद क्या हो गया, सावन। तिथि और नक्षत्रों के नाम, अमावस्या, एकादशी और रोहिणी। अब देखिए नंबर 3 पे लिखिए सभी भाषाएं और बोलियां, ठीक है ना, सभी, नंबर 3 सभी भाषाएं, बोलियां और सभी भाषाएं, बोलियां और लिपि, ठीक है ना। इसमें देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन सी होती हैं, तो लिख लीजिएगा आपकी जो भाषा है, हिंदी, हिंदी, उर्दू, देवनागरी, फारसी, ठीक है ना। ये आपके क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए, ठीक है ना। लिख लिया ना आपने, हिंदी, उर्दू, देवनागरी, फारसी, और सारी लिख लीजिएगा, राजस्थानी, राजस्थानी, अरबी, ठीक है ना। नोट कीजिएगा आप लोग जल्दी से नोट कीजिएगा इसको। उसके बाद लिखिएगा झीलों और नदियों के नाम, झीलों और नदियों के नाम, ठीक है ना। उसके बाद नोट कीजिएगा झीलों और नदियों के नाम। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा रहा हूं कि ऋतुओं के नाम गर्मी, सर्दी और पतझड़। इसका अपवाद क्या हो गया, सावन, सावन आया, ठीक है ना। तो ये सावन क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। तिथि और नक्षत्रों के नाम हो गए, तिथि और नक्षत्रों के नाम, तो अमावस्या, एकादशी और रोहिणी। सभी भाषाएं बोली, हिंदी, फारसी, उर्दू, ठीक है ना, राजस्थानी, देवनागरी, तो ये सारी हमारी क्या हो गई, भाषाएं हो गई, जो कि क्या है, स्त्रीलिंग है। अब लिखिए झीलों और नदियों के नाम, झीलों और नदियों के नाम। नंबर 4 पे लिखिए झीलों और नदियों के नाम, झीलें और नदियों के नाम, झीलें और नदियों के नाम। नंबर 4 पे लिखिए झीलों और नदियों के नाम। देख लीजिएगा कौन कौन से होते हैं, देखिए गंगा, गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, ठीक है ना, गंगा, यमुना। उसके बाद झील देख लीजिए, चिल्का झील, चिल्का झील, डल झील, डल झील,
ठीक है ना। अब इसके अपवाद देखिए, इसके अपवाद देख लीजिए, गंगा, यमुना, चिल्का झील, झेलम, यमुना, ये सब आपके क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। जैसे यहाँ पे लिख लीजिएगा, यमुना भी लिख लीजिएगा, झेलम लिख लीजिएगा, झेलम, नर्मदा लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप लोग, अब इसके अपवाद देखिए, अपवाद क्या है इसके अपवाद, देखिए ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी, इसमें पहले ही ब्रह्म आ रहा है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्म, तो इसमें पहले ही ब्रह्मपुत्र में आ रहा है ब्रह्म, ठीक है ना। उसके बाद सतलज, कौन सी, सतलज। उसके बाद सोन नदी, सोन नदी, ये आपकी क्या है, ये सारी आपकी पुल्लिंग है, क्या है, ये आपकी सारी क्या है, पुल्लिंग है। तो आपको मैं इस बंद करके बता रहा हूं, ये अपवाद में कौन सा होगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सोन नदी, ये आपके तीनों क्या है, ये पुल्लिंग में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, पुल्लिंग में आ जाएंगे। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि बताइए सतलज में कौन सा लिंग है, ऑप्शन होगा आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों, या उभयलिंग, तो आप लोग क्या लगाएंगे, पुल्लिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पुल्लिंग, ठीक है ना। अब लिखिए, लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, ठीक है ना। लिखिए, लिखिए अकारांत, अकारांत। उसके बाद लिखिए इकारांत, इकारांत, ठीक है ना, अकारांत, इकारांत और अकारांत, अकारांत, ठीक है ना। उसके बाद और उकारांत, उकारांत, ये चारों हो गए ना आपके, ठीक है ना। जैसे जिसके बाद में आ जाए, जिस आकार के बाद में आ जाए, तो जिसके बाद में क्या आ जाए, आ जाए, क्या आ जाए, आ, ये वाला आ। जैसे लड़का, लड़का, आ आया ना, बाद में क्या आया, आ आया ना आपका। उसके बाद बछड़ा, बछड़ा, इसमें भी आपका क्या आया, आ आया। जैसे इसमें ई देखिए, जिसके बाद क्या आ जाए, ई आ जाए, जिसके बाद क्या आ जाए, ई आ जाए। मैंने बताया था ना कि जहां पे छोटी ई और बड़ी ई मिल जाए वहां पे क्या होगा, एक बार आप लोग कमेंट में बताइए, क्या बताया था मैंने, स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है ना। जैसे छड़ी, छड़ी, ठीक है ना, ई आया ना। उसके बाद आप लोग एक बताइए, कोई बताइए, जैसे लड़ाई, लड़ाई, बड़ी, आया ना ई। उसके बाद आकारांत में देखिए, जहां जिसके बाद में या जिसके आकार में आ जाए, बाद में क्या आ जाए, आ जाए, ये सारे आपके क्या आ जाए, बाद में क्या आ जाए, आ जाए। जैसे इसका बताइए ईख, जैसे ईख, ईख। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कहाँ आ रहा है ना, ये सोच रहे होंगे ना आप लोग। तो देखिए, जब हम लोग किसी को बिना स्वर के लिखते हैं, ठीक है ना, तो उसको कैसे लिखेंगे, खा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, खा, ये, ठीक है ना। अब इसमें अगर हमने स्वर ऐड कर दिया तो इसको क्या लिखेंगे, खा। तो इसका शुद्ध रूप क्या है, खा धन आ, इसका शुद्ध रूप क्या है, खा धन आ। तो इसमें आ क्या होता है, पहले से ही होता है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसका एक एग्जांपल और बताइए आप लोग, इसका एग्जांपल बताइए आप लोग, एक बार कोई एक एग्जांपल बताइए। उसके बाद उकारांत में देख लीजिएगा, जिसके बाद में या जिसके आकार के बाद उ आ जाए, ठीक है ना। जैसे साधु, साधु, मनु, मनु, ठीक है ना। ये सब आपको क्या हो गए। और एक जैसे बहु, क्या होता है, बहु, उ आया ना, उ आ रहा है ना, आकार के बाद में क्या आ रहा है, उ आ रहा है। एक बार रिवीजन कीजिएगा, आकारांत में जिसके बाद में आ जाए, ठीक है ना, क्या आ जाए, आ जाए। तो जैसे लड़का, आ आया ना बाद में, बछड़ा आया, ठीक है ना। इकारांत में छोटी ई आ जाए, छड़ी, ई आया, इसमें भी ई आया। ऐसे अकारांत में आ जाए, ईख, ठीक है ना, ईख। और चाक हो गया, जैसे चाक, तो इसमें भी खा में क्या आएगा, आ आएगा, ठीक है ना।
आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें पूछ देता है कि बताइए कि छड़ी में कौन सी पुल्लिंग है, तो बताइए आप लोग बताएं, इसका भाग पूछ दे कि बताइए अकारांत है, इकारांत है या अकारांत है, तो आप लोग बता नहीं पाएंगे। तो इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद मैं आप सभी को कुछ लिखा रहा हूं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। ठीक है ना, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद मैं आप सभी को लिखाऊंगा कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाया जाता है, उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट नियम लिखा रहा हूं। ठीक है ना, इसको जल्दी से नोट कीजिएगा, लिखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। लिखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। ठीक है ना, देखिए जैसे ता होता है आपका, नंबर 1 ता है। ठीक है ना, तो ता क्या क्या बनाएंगे हम लोग, त्रि बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रि बनाएंगे। ठीक है ना, जैसे दाता, दा ता। ठीक है ना, इसका हम लोग क्या ता को किसमें चेंज कर देंगे, त्रि में चेंज कर देंगे, तो दात्री। दाता क्या हो गया आपका, पुल्लिंग हो गया, और दात्री क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। दाता क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, और दात्री क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है ना, जैसे और देखिए अभिनेता, और देखिए अभिनेता, अभिनेता, तो इसका क्या हो जाएगा, अभिनेत्री, अभिनेत्री हो जाएगा। ठीक है ना, और जैसे नेता का बताइए अब लोग क्या होगा, नेता का, नेता का, नेता का। अब आप लोग ये मत बोल देना कि नेताइन, ये नहीं होगा, नेता का क्या होगा, नेत्री होगा। क्या होगा, नेत्री। ठीक है ना, और वक्ता का, जैसे वक्ता का, वक्ता का, तो क्या होगा, वक्त्री। ठीक है ना, जहां भी आपको ता मिल जाए अगर आप त्रि लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है ना, पुल्लिंग शब्द है उसमें अगर आपने त्रि लगा दिया, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। और पुल्लिंग में ता होगा तो पुल्लिंग वाला कौन सा हो जाएगा, ता हो जाएगा, और जिसमें त्रि मिल जाए तो कौन सा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कीजिएगा इसको। उसके बाद लिखिएगा नंबर 2 पे लिखिएगा, नंबर 2 इधर लिख लीजिएगा, मान और वान। ठीक है ना, तो मान को किस में चेंज करेंगे, मात्री में। ठीक है ना, मात्री में। उसके बाद मात्री में नहीं, माती में, मती में। ठीक है ना, और इसका वती में। ठीक है ना, मान का मती में और वान का वती में। ठीक है ना, जैसे लिखिए धनवान, जैसे धनवान, वान आया ना, तो इसमें क्या होगा, धनवती। क्या होगा, धनवती हो जाएगा। और इस जैसे आयुष्मान, 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 तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें मान आया ना, तो आयुष्मानमती, आयुष्मती। ठीक है ना, नोट कीजिएगा जल्दी से। जैसे श्रीमान, इसका लोग आप लोग बनाइए एक बार कॉपी पे, श्रीमान। ठीक है ना, श्रीमान। उसके बाद शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान तो देखते होंगे आप सभी, बहुत, ये बहुत ही शक्तिमान। उसके बाद बुद्धिमान, ठीक है ना, बुद्धिमान। इसका आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर बनाकर भेजिएगा कि श्रीमान का आपने क्या किया, शक्तिमान का और बुद्धिमान का। शक्तिमान का ऐसे बता रहा हूं मैं, शक्ति मान का किसमें चेंज करेंगे, मति, तो शक्ति मति। ठीक है ना, और जैसे बुद्धिमान का क्या होगा, बुद्धिमती हो जाएगा। नोट कीजिएगा जल्दी से। उसके बाद जल्दी से नोट कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको लिखा रहा हूं कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा।
नोट कीजिएगा, जहां पे आपको मान मिल जाए तो कौन सा होगा, पुल्लिंग होगा। मति मिल जाए तो कौन सा होगा, स्त्रीलिंग होगा। वान मिल जाए तो पुल्लिंग होगा और वती मिल जाए तो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है ना, इसका आप लोग कमेंट में बताइए, श्रीमान और बुद्धिमान का कमेंट में जरूर से जरूर बताइए। उसके बाद आप सभी को ये नोट हो गया होगा, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब देखिए, मैं आपको कुछ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग लिखा रहा हूं शब्द, उसको जल्दी से अपने नोटबुक पे नोट कीजिएगा। ठीक है ना, जल्दी से नोट कीजिएगा। जैसे नर, नर का क्या होगा, नारी होगा। नर का क्या होगा, नारी होगा। वैसे ही विद्वान का क्या होगा बताइए आप लोग, विद्वान का, महान का, विद्वान का, महान का, साधु का, बताइए आप लोग। तो विद्वान का क्या होगा, विदुषी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। और महान का क्या होगा, महती हो जाएगा। महान का क्या होगा, महती। ठीक है ना, उसके बाद साधु का क्या होगा, साध्वी हो जाएगा। साधु का क्या होगा, साध्वी हो जाएगा। और मियाँ का क्या होगा, अच्छा बताइए आप लोग, मियाँ का। ठीक है ना, साधु का क्या होगा, साध्वी हो जाएगा, साध्वी हो जाएगा। ठीक है ना, मियाँ का, तो मियाँ का क्या होगा बताइए आप लोग, मियाँ का क्या होगा, बीवी। क्या होगा, बीबी, जो हमारे घर में बीबी रहती है ना, वही वाली बीबी। ठीक है ना, उसके बाद पति का क्या होगा, पति का, पति का बताइए आप लोग, भाई का बताइए, पति का बताइए, भाई का बताइए जल्दी से, पति का बताइए और भाई का बताइए। और उसके बाद बहनोई का बताइए, बहनोई का बताइए। ठीक है ना, तो भाई का अब बताइए आप लोग। और जैसे पति का क्या हो गया, पत्नी हो गया, पति का क्या हो गया, पत्नी हो गया। ठीक है ना, भाई का बताइए, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। भाई का क्या हो गया, भाभी होगा, भाभी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई का बहन कर दें, तो भाई का बहन नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जिसके साथ हम लोगों का विवाह होता है, ठीक है ना, तो वही स्त्रीलिंग बनता है। जैसे भाई का भाभी हो गया। अब कोई भाई अपनी बहन से थोड़ा ब्याह करेगा ना, जैसे ऐसे अब सोच रहे होंगे कि भतीजा का भतीजी हो जाता है, तो कोई भी अपने भतीजे का किसी दूसरे की भतीजे के साथ विवाह कर सकता है, इसलिए भतीजे का क्या हो जाएगा, भतीजी हो जाता है। ठीक है ना, बहनोई का बहन हो जाएगा। ठीक है ना, बहनोई का बहन हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए लोटा का, लोटा का क्या होगा, तो लोटा का लुटिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुटिया। नोट कीजिएगा। उसके बाद लिखिए खाट का बताइए आप लोग कमेंट में, खाट का बताइए, जल्दी से बताइए खाट का। बताइए आप लोग खाट का। मैंने क्या पूछा, खाट का। खाट कौन सी, जिसको चारपाई बोलते हैं ना, तो बताइए खाट का, खटिया। क्या, खटिया। हमारे गांव में ऐसे बोलते हैं, जाके वहां से खटिया उठा लाओ। ठीक है ना कि खाट बोलते हैं, तो खटिया। खटिया क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है ना, और खाट क्या हो गया आपका, पुल्लिंग हो गया। ठीक है ना, नोट कीजिएगा इसको जल्दी से। कुछ बचे हैं और मैं लिखा रहा हूं, जैसे बछड़ा हो गया, नाना हो गया। डिब्बा का क्या होगा, नाना का क्या होगा, नाना का नानी होगा, डिब्बा का डिब्बी होगा। निर्माता का निर्मात्री हो जाएगा, निर्माता का मैंने लिखाया था ना, माता। उसके बाद रस्सा का क्या होगा, रस्सी होगा। तो ये कुछ बच्चे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे बछड़ा का, बछड़ा का, नाना का। ठीक है ना, बछड़ा का क्या हो जाएगा, बछड़ी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बछड़ी हो जाएगा, या बछिया लिखो यहाँ पे, बछिया, बछिया। और नाना का क्या हो जाएगा, नानी हो जाएगा। नाना का क्या हो जाएगा, नानी, नाना का नानी हो जाएगा। उसके बाद निर्माता का क्या हो जाएगा, निर्मात्री हो जाएगा। निर्माता का निर्मात्री। उसके बाद कौन सा बच्चा आपका, मैंने क्या बताया था, रस्सा का। रस्सा का बताइए आप लोग, रस्सा का रस्सी। ये आपकी जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने करा दी है, बाकी मैं आपको क्लास सेकंड में
लिंग को पूरा कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। इसकी 2 ही क्लास होंगी जिसमें आपका पूरा लिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। नोट हो गया। तो आज मैंने आपको बताया लिंग, ठीक है ना। लिंग के प्रकार कितने बताए मैंने? 2, स्त्रीलिंग और उभयलिंग, जो कि हमारे भाषा में मान्य हो गए हैं, ठीक है ना। और पुल्लिंग शब्दों की पहचान, जैसे कौन कौन से शब्द होंगे? तो महासागरों के नाम, ग्रहों के नाम, अनाज व दानों के नाम, वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम पे मैंने अपवाद कौन सा लिखाया था? नीम और इमली। तो नीम और इमली मैंने बताया कि ई और बड़ी ई जहां मिल जाए तो वहां पे क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कराया स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान आप लोग कैसे करेंगे, तो उसके मैंने सारे लिखा दिए, ऋतुओं के नाम, तिथि के नाम, ठीक है ना, सभी भाषाएं बोलियों के नाम, झीलों के नाम, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कुछ शब्द आपको लिखाए हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, जैसे पति का पत्नी, भैया भाई का भाभी, बहनोई का बहन, लोटा का लुटिया और खाट का कटिया, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आए तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मुझे आप लोग अनुमति दीजिए।